आपको बता दें कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल गई है, लेकिन सवाल यह है कि ज्ञानवापी के वजूखाने के वीडियो में जो चीज दिखाई पड़ रही है वो शिवलिंग है या जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है फव्वारा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम ज्ञानवापी के वजूखाने की वर्चुअल तहकीकात की। इस वर्चुअल तहकीकात में हमने टेक्नोलॉजी की मदद ली और अलग अलग पक्षों के दावों को 3D स्वरूप में हम आपके सामने रखने वाले हैं ताकि कोई आयाम छूट ना जाए। देखिए जरा ये रिपोर्ट श्वेता सिंह के साथ। काशी विश्वनाथ परिसर में ही आपको सबसे पहले हम लेकर आते हैं। नंदी जी यहां विराजमान 350 से अधिक वर्षों से अपने महादेव की प्रतीक्षा करते हुए, और ये जो तस्वीर है इससे ज्यादा संकेत और कहीं आ नहीं सकते हैं, जहां पर एक ग्रिल के जरिए एक जंगले के सामने वो देख रहे हैं महादेव की और इसीलिए वो पूरे तर्क हमारे सामने आते हैं कि नंदी जी उस ओर देख रहे हैं तो किसे ताक रहे हैं। तो अब यहां से हम आपको उस ओर लेकर गए थे, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्योंकि वजू खाने की जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें सामने आई कि क्या हो सकता है वजू खाने में पानी निकालने के बाद जो कुछ नजर आया वो क्या है। तो नंदी जी के जिस ओर वो देख रहे हैं, जिस ओर वो ताक रहे हैं, उसी ओर जाने से हम उस हिस्से में पहुंचेंगे। तो एक तरफ है मंदिर का हिस्सा और दूसरी तरफ है मस्जिद का हिस्सा। किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले वजू खाने की एक जो जरूरत होती है वो क्यों होती है? इस तरह से पानी भरा रहता है या फिर कई जगह नलों का इस्तेमाल होता है। यहां ज्ञानवापी मस्जिद में इस तरह की एक वजू खाने का प्रयोग होता है जहां पर उसी पानी से पैर हाथ धोए जाते हैं, नमाज पढ़ने से पहले कुल्ला किया जाता है, साफ सफाई की जाती है और तब जाकर नमाज पढ़ने जाते हैं। तो अब यह जांचना था कि क्या वजू खाने में किसी तरह की कोई आकृति, कलाकृति, कोई मूर्ति हो सकती है। कहा गया कि आप वजू खाने को खाली कर दें, यानी जो पानी इसमें भरा हुआ था उस पानी को उसमें से हटा देना था। देखिए इसी तरीके से धीरे धीरे करके पानी का स्तर नीचे जाता गया और जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे गया वैसे वैसे नजर आया कि बीच में तो कोई आकृति है और वो आकृति जो है वो शिवलिंग के रूप में प्रतीत हो रही है। हम इससे पहले कि आगे बढ़कर आपको विस्तार से दिखाएं कि किस तरह की आकृति रही, कैसे उसके मुख पर कुछ ऐसा लगा रहा कि मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि वहां पर तो फव्वारा है और हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं ये तो महादेव मिल गए। उससे पहले जो इस सर्वे टीम का हिस्सा थे उनकी एक बात आपको सुनाते हैं। 1 फीट पानी वजू खाना से खाली होते ही और जो गोल सा रहा उसमें शिवलिंग उभर कर आ गया, जिसका और फिर विशेषज्ञ को बुलाया गया। पूरे सफाई होने के बाद काला शिवलिंग एक ही पत्थर का बना हुआ और उन्होंने घोषित किया कि यह एक पत्थर का बना हुआ है, यह शिवलिंग ही हो सकता है, शिवलिंग ही है। किसने घोषित किया? जो सरकारी विभाग से आए और फिर उन पर आप देख रहे होंगे कि एक धन का चिन्ह है, 2 ईंटों के माध्यम से जोड़ करके ये है कि ये फव्वारा है। तो हम लोग अगर फव्वारा देखो चालू करिए, मुस्लिम साइड तो कह रहा है फव्वारा है। हाँ वो कहे फव्वारा है, हम कहे कि आज भी फव्वारा चालू करके दिखा दें, नहीं चालू होगा क्योंकि फव्वारा है ही नहीं। तो फिर विशाल सिंह जी स्वयं जो है गए वहां झाड़ू की सीख ले आए, उसके अंदर डाले, मात्र 6 इंच का छेद था। तो फिर उसके बाद फोटोग्राफी करने के कारण उसमें जो है रोशनी डाली गई, ये लगा कि मात्र 6 इंच का ही है, यह फव्वारा हो नहीं सकता है। और जिस समय यह निर्णय लिया जाता था तो ज्ञानवापी इंतजामिया जो है मसाजिद कमेटी के लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, उन सबके सहमति से, निर्णयों से यह सब तय हुआ। नहीं तो आपने कैमरा से डाला गया तो क्या कैमरे से को उसके ऊपर फ्रंट साइड पे करके नीचे देखा गया? हाँ नीचे देखा गया। दूसरी चीज फिर हम लोग ये डॉक्टर विलियम अल्टेकर की पुस्तक थी, उसमें यह लिखा था कि शिवलिंग 100 फीट का हो सकता है। तो हम लोग मुस्लिम पक्ष के लोगों से पूछे, विशाल सिंह जी भी पूछे कि क्या इसके जाने का इधर मार्ग है, और विष्णु शंकर जैन जी भी वहां उपस्थित थे तो कहे हाँ इधर है। फिर सीढ़ी के मार्ग से नीचे उतरे तो देखे कि उसको दीवार से चारों तरफ से उसको चिनाई की गई थी। हम लोगों की पूरी कल्पना है कि यह विशाल शिवलिंग नीचे तक आया हुआ है और नीचे माँ अर्घा, जिसे माँ पार्वती का अर्घा है। और अगला जो जांच कमीशन हम लोग आएगा तो उसमें हम लोग इसकी मांग करेंगे।